हेलो स्टूडेंट। तो फर्स्ट चैप्टर अपन ने कंप्लीट पढ़ लिया है। आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, तो देख लेते हैं। चैप्टर का नाम है अपना बहुपद। ठीक है ना। प्रश्नावली 2.1 स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्टिंग अपनी कर रहे हैं, है ना। पहला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा पढ़ लेते हैं। किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या हमें निकालनी है। तो जो हमें ग्राफ बना के दिया है, हमें सिर्फ बताना है कि शून्यकों की संख्या क्या है। ठीक है ना। तो पहला समझते हैं, ग्राफ हमें दिया है, इसको अपन हल कर रहे हैं। देखो ये वाला होता है अपना एक्स अक्ष दिया है, एक्स अक्ष एक्स डैश यानी डबल दिया है तो एक्स और एक्स डैश, ऊपर बाई और नीचे बाई डैश। ये वाले ऊपर की ग्राफ है। तो हमसे पूछा गया है क्या यह जो ग्राफ है ना वो एक्स अक्ष पर कितने बिंदुओं को प्रतिच्छेद कर रहा है। तो चेक करते हैं, जो ऊपर का ग्राफ है ना, एक्स अक्ष कहाँ है, यहां से लेकर के यहां तक है एक्स अक्ष। तो ऊपर वाला जो ग्राफ है ना वो एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, 0 पर, क्योंकि कोई भी बिंदु को प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। तो शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है। तो यहां पे आप लिख देंगे शून्यकों की संख्या 0 है। शून्यकों की संख्या 0 होगी, शून्यकों की संख्या 0 होगी। ठीक है। शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 0 होगी, क्योंकि जो ग्राफ है ना वो एक्स अक्ष को 0 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है। शून्यकों की संख्या 0 होगी, इतना ही। यहीं पे केवल शून्यकों की संख्या निकालते हैं। इसी का पार्ट सेकंड कर रहे हैं हम, इसी का पार्ट दूसरा है। इसमें अपन देख लेते हैं, थोड़ा ग्राफ बना के दिया है हमें। ये ग्राफ ना ऐसे करके जा रहा है, ऐसे। तो एक्स अक्ष पर एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है, यहाँ पर काउंट कर लेते हैं। देखो सिर्फ एक बिंदुओं पर काट रहा है, ये सिर्फ ना एक बिंदु पर काट रहा है। तो शून्यकों की संख्या क्या होगी, यहाँ पर 1 हो जाएगी। तो शून्यकों की संख्या 1 होगी। शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। क्यों, क्योंकि जो ग्राफ है ना वो एक्स अक्ष को एक बिंदु पर काट रहा है। ठीक है ना। तो शून्यकों की संख्या 1 होगी। नेक्स्ट अपन आगे ऐसे कर रहे हैं, अपन आगे देखते हैं। तीसरा वाला सवाल हमें दिया है, इस तरीके का ग्राफ बनाया है। तो हमें बताना है कि जो एक्स अक्ष पर कितने बिंदुओं पर काट रहा है। ये जो ग्राफ है ना वो एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है, देख लेते हैं। ये वाला यहां से लेकर के यहां तक हमारा एक्स अक्ष है। ये ग्राफ ऐसे करके ना, ऐसे करके ऐसे जा रहा है। तो एक तो यहां से क्रॉस कर रहा है, मतलब एक्स अक्ष को, और एक यहां पर क्रॉस कर रहा है एक्स अक्ष को, एक यहां कर रहा है। यानी हमें 3 बिंदुओं पर ये काट रहा है। तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। यहां पर लिख देंगे हम शून्यकों की संख्या 3 होगी, क्योंकि जो ग्राफ है ना वो एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। नेक्स्ट इसी का पार्ट अगला है अपना 4, इसको अपन हल कर रहे हैं। देख लेते हैं थोड़ा। ये ग्राफ ऐसे करके बना है। तो जो एक्स अक्ष है ना वो कितने बिंदुओं पर काट रहा है, एक्स अक्ष को काउंट कर लेते हैं। देखो एक तो ये यहाँ पे काट रहा है और ये यहाँ पे काट रहा है, यानी 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। शून्यकों की संख्या 2 होगी। शून्यकों की संख्या 2 होगी, क्योंकि जो ग्राफ है ना वो एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है ना। इसी प्रकार 5वां और 6वां है, इसको अपन देख लेते हैं थोड़ा। 5वां में ग्राफ कैसे चल रहा है हमारा, ये जो एक्स अक्ष है ना कितने मतलब कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो देखो एक यहां पर कर रहा है, एक यहां काट रहा है, 2 और 3 और 4, यानी शून्यकों की संख्या ना 4 हो जाएगी अपनी। शून्यकों की संख्या 4 होगी। शून्यकों की संख्या 4 होगी, क्योंकि जो ग्राफ है ना वो एक्स अक्ष को 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है ना। अगला लास्ट अपना 6 ऐसे इसी प्रकार कर रहे हैं। तो
काउंट कर लेते हैं। देखो ग्राफ ऐसे करके ना ऐसे करके जा रहा है, एक यहां पे कर रहा है, एक, दो और तीन, कितने बिंदुओं पर कर रहा है? तीन पर कर रहा है। तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी अपनी? तीन हो जाएगी। तो शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या तीन होगी, क्योंकि जो ग्राफ है ना वो एक्स अक्ष को तीन बिंदुओं पर प्रक्षेप कर रहा है। इस प्रकार ना अपने एक्स है ना 2.1 आज पूरी कंप्लीट कर ली है। कुछ था नहीं इसमें, छोटे छोटे सवाल थे। आगे अपन अगली एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं जो अपनी 2.2 है ना।